हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड नंबर 3। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जॉयल को देखते हैं जो कि टेस की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वहीं पत्थरों से एक डिज़ाइन बनाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एली वहाँ पे पेड़ के पास बैठी हुई है और वो जोल को बोलती है कि उसे पता है कि वह परेशान है, लेकिन टेस की मौत के जिम्मेदार वो नहीं है और उसे टेस की मौत का जिम्मेदार न बताइए, बल्कि वह आप ही दोनों थे जो कि बैटरी के लिए उसे वहाँ से ले आए। और वो लोग बॉस्टन से 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। जॉल कुछ खाना खाता है और कुछ खाना एली को भी देता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। और तभी एली जॉयल से पूछती है कितनी दूर और जाना है और जॉयल उसे बताता है कि 5 घंटे और भी चलना होगा। और कुछ दूर चलने के बाद एली उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल करती है, जैसे कि उसके दोस्त कैसे थे और उसकी चोटों के निशान कैसे उसने पाए हैं। और तभी थोड़ी दूर चलने के बाद एक घर नज़र आता है और वह दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और जोएल उसे संभल से रहने के लिए कहता है। और एली भी उसी एक कमरे में जाती है और उसे वहाँ पे बेसमेंट का एक दरवाज़ा मिलता है और अंधेरा होने के कारण उसे नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता और फिर भी वह बेसमेंट के नीचे चली जाती है। एली को वहीं पे एक मेडिसिन मिल जाती है और वह उसे अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पे कुछ आवाज़ें आती हैं और तभी वह देखती है कि पत्थरों के नीचे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। एली उस मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने लगती है और वो अपना चाकू निकाल के उसके सिर पे एक काट लगाती है और उसके सिर में एक फंगस होता है, लेकिन एली के अंदर कोई भी दया नहीं होती है और फिर उसी चाकू से उस मॉन्स्टर को वो मार देती है। और जॉयल ऊपर कुछ ढूंढ रहा होता है और वहीं फर्श के अंदर खाली जगह देखकर वह जोएल अपनी गन को वहाँ छुपा देता है क्योंकि उसमें गोलियां नहीं हैं। और वह दोनों आगे बढ़ते हैं और तभी एली वहाँ एक क्रैश प्लेन को देखती है और फिर उससे पूछती है क्या उसने कभी फ्लाई किया है प्लेन, तो वह जोएल बताता है नहीं। और फिर वह आगे बढ़ते हैं और उससे सवाल पूछती है कि ये वायरस कैसे फैला और पहला विक्टिम कौन था। जोएल पूछता है क्या तुम्हें स्कूलों में ये सब नहीं बताया गया। एली बोलती है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तब जॉयल बताता है कि कॉर्डिसेप्स म्यूटेट नाम का एक पौधा था जिससे यह वायरस फैला है और इस पौधे में फंगस थे और शायद फंगस खाने में चला गया था। खाने के कारण जिसने इसे खाया था वह इसका पहला मॉन्स्टर बन गया था। फिर धीरे धीरे यह पूरे वर्ल्ड में फैल गया और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी कुछ देर बाद एली को काफ़ी सारी हड्डियाँ नज़र आती हैं। ये हड्डियाँ इंसानों की थी जो कि 20 साल पहले से यहाँ मरे बड़े हैं। और जोल को वहाँ पे उन लोगों का सामान भी नजर आता है, बताता है कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड नहीं थे मगर गवर्नमेंट ने इन्हें मरवा दिया होगा। और फिर कहानी फास्ट में चली जाती है जहाँ पे हम लोग 30 सितंबर 2003 का सीन देखते हैं जहाँ गवर्नमेंट ने लोगों को निकालना चालू कर दिया है और वह उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तभी एक आदमी नजर आता है जो कि सीसीटीवी पर सब पे नजर रखे हैं और वह एक बेसमेंट में रहता है। पता चलता है कि गवर्नमेंट जिन्हें बाहर निकालने के लिए ले गई थी उन सबको रास्ते में ही मार दिया था। सभी लोगों के जाने के बाद यह आदमी बाहर निकलता है, देखता है कि पूरा मोहल्ला खाली हो चुका है और एक परिंदा भी नहीं है। इस आदमी का नाम बिल होता है। बिल ढेर सारा ऑयल और जनरेटर ले आता है अपने घर पे। इस तरह बिल को रहते हुए यहाँ 4 साल बीत जाते हैं। एक दिन बिल देखता है कि उसके जाल में कोई फंसा हुआ है और वह उसे देखने के लिए जाता है और ये आदमी बोलता है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है और बिल उस आदमी को गड्ढे से फिर बाहर निकालता है और वो अपना नाम फ्रैंक बताता है और वह काफ़ी टाइम से भूखा है और उसे खाने की ज़रूरत है। और फिर बिल उसे खाना खिलाने के लिए ले आता है और उसे बढ़िया सा खाना सर्व करता है। फ्रैंक जाने के लिए निकलता है तभी उसे पियानो नज़र आता है। फिर फ्रैंक उस पियानो को बजाने लगता है। फिर बिल को ये सब सही नहीं लग रहा था और वह फ्रैंक को जाने के लिए कहता है। फ्रैंक बोलता है कि वो वहाँ से चला जाएगा मगर उसे यहाँ पियानो बजा के दिखाना होगा। और फिर बिल पियानो बजाना शुरू कर देता है और गाने गाना लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2010 में जहाँ पे हम फ्रैंक को देखते हैं और वो दोनों अब साथ रहने लगे हैं। फिर फ्रैंक बिल से बोलता है कि उसे बाहर घूमना चाहिए और बिल बाहर जाने के लिए मना करता है, कहता है हम अकेले ही ठीक हैं। लेकिन बिल के मना करने के बावजूद फ्रैंक अपने 2 दोस्तों को बुला लेता है और अपने वहाँ 2 दोस्तों को बुलाता है जो कि एक जोएल है और दूसरी टेस। उसने रेडियो की मदद से इन दोनों को यहाँ पे बुलवाया है। जोएल को पता है कि बिल के पास काफ़ी ज़्यादा हथियार हैं और वह बिल से सौदा करता है कि वह उसे हथियार दे और वह उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें ला के देगा। लेकिन बिल को यह यकीन नहीं होता है कि जोएल ऐसा भी काम कर सकता है। और फिर जब वह दोनों जाने लगते हैं तो फ्रैंक रेडियो के कोड उन दोनों को बताता है कि हम रेडियो की मदद से ही अब बात करेंगे। और इस तरह से 3 साल और बीत जाते हैं और जोएल अब उनके लिए काम करने लगता है। और जोएल को इन्होंने कुछ बंदूकें दी थी और उसके बदले स्ट्रॉबेरी के बीज लिए थे
और फिर रात में जब वह दोनों सो रहे थे तभी कुछ अनजान लोग उनके घर के पास आते हैं और फिर वह लोग गोली चलाने लगते हैं और बदले में बिल भी गोली चलाने लगता है और वह घायल हो जाता है। और जाल बिछने के कारण घर में कोई भी नहीं घुस पाता और उस जाल में करंट होने के कारण वो लोग मारे जाते हैं। फिर फ्रैंक बिल को घर के अंदर लाके उसका घाव सही करता है। बिल फ्रैंक को बोलता है कि उसे जोएल को बुलाना चाहिए। इस तरह 10 साल और बीत जाते हैं। अब साल 2023 चल रहा है। फ्रैंक अब बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा हो चुका है और उसे पता है वो ज़्यादा दिन तक के जिंदा नहीं रहेगा और वह बिल से कहता है कि खाने में वह उसे जहर दे दे क्योंकि अब वह और जीना नहीं चाहता। और फिर दोनों चर्च जाके शादी कर लेते हैं और घर आकर खाना खाते हैं और ना चाहते हुए भी बिल फ्रैंक के वाइन में जहर की गोलियां डाल देता है। फ्रैंक इस वाइन को फिर पी जाता है। फ्रैंक पूछता है क्या जहर की गोलियां उसने बोतल में भी डाली हैं। फ्रैंक बोलता है कि उसकी भी ज़िंदगी पूरी हो गई है और फिर दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। और फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जोएल और एली काफ़ी लंबे सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। ये दोनों बिल और फ्रैंक के घर पे ही आए हैं और जोएल बाहर से आवाज़ लगाता है मगर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती और जोएल उन दोनों को ढूंढने लगता है। तभी एली को यहाँ पे एक नोट और एक चाबी मिलती है। वह नोट जोएल के लिए होता है। एली फिर उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है। लेटर 29 अगस्त को लिखा गया था। इस लेटर में लिखा है कि यह लेटर अगर जोएल तुम पढ़ रहे हो तो बेडरूम में बताना और हमने घर की विंडोज़ को ओपन करके रखा है ताकि घर में भी स्मेल्स ना आए। जो चीज़ तुमको चाहिए हुआ तुम ले जाना। उसके बंकर का वही कोड है जो कि उसके घर का कोड है। साथ में ये भी लिखा होता है कि उसने काफ़ी सारे हथियार भी जोएल के लिए छोड़े हैं। इन हथियारों से तुम किसी इंसान की सुरक्षा करना। एली इस लेटर को अब आगे नहीं पढ़ पाती इसलिए जोएल उस लेटर को ले लेता है। इसमें लिखा होता है कि तुम टेस की रक्षा ज़रूर करना लेकिन टेस तो पहले ही मर चुकी है। यह बात पढ़ के जोएल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। फिर जोएल वहाँ से वर्कशॉप की तरफ जाता है और उसे वहाँ एक गाड़ी मिलती है और जोएल एली को बताता है कि उसे अपने भाई को ढूंढने जाना होगा अब। और साथ में ये भी बताता है कि अब हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर शायद तुम्हें कुछ लोग पकड़ के तुमसे वैक्सीन बनाने की कोशिश करें और अगर उसे साथ चलना है और सही से रहना है तो उसे रूल मानने होंगे। और तभी वह अपना रूल नंबर 1 बताता है कभी भी टेस का जिक्र आगे नहीं करोगी और रूल नंबर 2 अपनी कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। और फिर रूल नंबर 3 बताता है कि जो भी वो कहेगा उसे एली को मानना पड़ेगा। और फिर वो दोनों वहाँ से सामान बटोरने लगते हैं और एली को भी गन चाहिए होती है मगर जोएल उसे मना कर देता है। और एली एक कबर्ड को खोलती तो उसके अंदर उसे एक गन मिलती है और इस गन को एली अपने पास रख लेती है और जोएल को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। और फिर वह दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। एली पहली बार गाड़ी में बैठी है इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही खुश होती है और फिर गाड़ी में वो लोग एक लंबे सफ़र के लिए आगे निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब